हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड आज हम सीखेंगे कि आप ट्रेडिंग के अंदर किस तरीके से आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं एंड किस तरीके से आप ट्रेडिंग के अंदर यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ट्रेडिंग के अंदर जो है एक डाटा के अनुसार देखा जाए तो 90% ट्रेडर जो है वो लूज करते हैं। ऐसा किसका डाटा है? ये डाटा है सेबी का, यानी कि जो भी ट्रेडिंग कम्युनिटी को हेल्ड करता है, जो हमारी ट्रेडिंग, जो एक एनएसई का सर्वर होता है उस पे जो है रूल करता है, वो सेबी रूल करता है। ठीक है, उसी के रूल्स चलते हैं जो भी है, तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी की जो है रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे 90%, इवन 95% जो ट्रेडर होते हैं वो जो है वो एक लॉस मेकिंग ट्रेडर होते हैं। तो यहाँ पे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप यहाँ पे जो है 95% के बीच में ना आके आप 5% में आ जाएं? ऐसा पॉसिबल नहीं है गाइस। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ रूल्स को ये समझना होगा एंड कुछ तरीकों को आपको जानना होगा जिनसे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। देखिए, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना एक जर्नी है, ये कोई एक दो दिन का काम नहीं है, एक तरीके की लॉन्ग टाइम की जर्नी है। ठीक है, इसमें आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, इसमें आपको टिके रहना सबसे जरूरी है। प्रॉफिट तो एक साइड सोर्स है, ठीक है, प्रॉफिट में रहे वो एक अलग बात है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप प्रॉफिट में रह सकते हैं। ठीक है, एक आपको हिंट देता हूँ, जो जो प्रॉफिटेबल प्लेयर होते हैं मार्केट के अंदर, उनमें और आप में क्या अंतर है। ठीक है, देखिए मार्केट के अंदर क्या होता है, आप डेली यहाँ पे काम करने आते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे डेली इंट्राडे काम करते हैं, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं आप, तो यहाँ पे आपको डेली आना पड़ता है। ठीक है, इसमें ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको तीन चार तरीके की ट्रेडिंग होती है। इसमें आप एक स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसमें कि आप आज के दिन जैसे मान लीजिए बाय करेंगे, तो आपका जब टारगेट आएगा 4-5 दिन में, तब आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, 2 दिन में आ जाए 2 दिन में सेल कर दीजिए, 5 दिन में आ जाए 5 दिन में। ठीक है, ये सबसे बेस्ट ट्रेडिंग का फॉर मतलब तरीका माना जाता है। लेकिन आप लोगों को क्या है, आप लोग को चाहिए थ्रिल। ठीक है, थ्रिल चाहिए, आप लोग को चाहिए क्विक मनी। एंड यहाँ पे ऐसा ही कुछ होता है हमारे ऑप्शन बायर्स के साथ। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, आपको आपको 2-4 दिन, 1-2 दिन प्रॉफिट मिलता है, एक दिन प्रॉफिट मिलेगा, एक दिन प्रॉफिट मिलेगा, उसके बाद आपको लॉस मिलेगा। ठीक है, एंड जब ये लॉस मिलता है तो आपकी साइकोलॉजी है यहाँ पे काम करना बंद कर देती है, क्योंकि यहाँ पे जो हम मार्केट में रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं। तो यही एक डिफरेंस है एक प्रो ट्रेडर में एंड एक बिगिनर ट्रेडर में। ठीक है, यहाँ पे एक बिगिनर ट्रेडर जो है वो यहाँ पे क्या करता है, अपना लॉस रिकवर करने के चक्कर में अपना लॉस जो है बढ़ाता चला जाता है, जिससे मार्केट के अंदर ज्यादा से ज्यादा लॉस होता है। एंड यहाँ पे हमारी साइकोलॉजी है, जो साइकोलॉजी है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो आगे आने वाली दिनों की जो ट्रेड होती हैं वो हमारे जो है अ, वो क्या होते हैं, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, आप सही माइंडसेट के साथ यहाँ पे ट्रेड ले ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही सारी दिक्कतें आती हैं। तो आपको इसको टैकल कैसे करना है, सबसे पहले आपको अपने ट्रेडिंग का रूल बनाना है। रूल क्या बनाना है कि आपको जैसे मान लीजिए आपका कैपिटल है 20K। ठीक है, तो 20K के हिसाब से आप मान लीजिए कि आपका प्रॉफिट जो है अप्रोक्स आपको चाहिए 1,000 रुपये पर डे। ठीक है, एक नॉर्मल मान के चलते हैं। ठीक है, तो आपको रूल बनाना है कि यहाँ पे आपको पर डे ये तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन मार्केट को देना क्या है भाई, देना बहुत जरूरी है मार्केट का। अगर जो आप देंगे नहीं तो आपका मार्केट के अंदर पतन हो जाएगा। ठीक है, पतन हो जाएगा यहाँ पे, वो भी बहुत बढ़िया वाला पतन होगा, यहाँ से आप निकल नहीं पाएंगे, यहाँ से आप बच नहीं पाएंगे जब तक आप चीजें नहीं जानेंगे कि मार्केट के अंदर आपको करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक रूल बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 1,000 रुपये कमाने के लिए यहाँ पे लगभग लगभग आपको 300 से 400 रुपये दाव पे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अब आप जाके ये 1,000 रुपये कमा सकते हैं। और ये कमाएंगे कैसे, जब आपकी स्ट्रेटजी है वो लगभग लगभग 60 से 70% वर्क कर रही है। ठीक है, मतलब 10 ट्रेड में से आप, सॉरी 10 ट्रेड में से आपकी जो है लगभग 10 ट्रेड में से लगभग 6 से 7 ट्रेड आपकी फेवर में चलेंगी। तो आप समझिए कैसे फॉर्मूला काम करेगा। ये हमारा मेरे बताने का तरीका ये है, जैसे मान लीजिए आप 10 ट्रेड लेते हैं। ठीक है, उसमें से आपकी 6 ट्रेड चलती हैं या 7 ट्रेड चलती हैं, या और 3 से 4 ट्रेड नहीं चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप जिन होते हैं तो आप कितना कमाएंगे यहाँ पे, 6,000 से लेके
7,000 रुपए। देखिए प्रॉफिट का फिक्स नहीं रहना रखते हैं, लॉस का हमेशा फिक्स रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लूज कितना करेंगे, 3,000 से लेके 4,000 रुपए। तो आप इवेंचुअली आप 10 दिन का जब पूरा रिजल्ट आप देख के चलेंगे, रिजल्ट जो है 10 दिन का देख के चलेंगे, तो यहाँ पे आपको 7,000 मान लीजिए आपके प्रॉफिट हुआ, इसमें से 3,000 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे लगभग हमको प्रॉफिट कितना हुआ, 10 दिन में 4,000 रुपए। ये एक एवरेज प्रॉफिट मान के चलते हैं, अब ऐसा फिक्स नहीं है, ठीक है। आपकी कितनी भी तगड़ी स्ट्रेटेजी हो, कुछ भी हो, जब मार्केट के अंदर काम नहीं बनता है, जब मार्केट अपने हिसाब से चलता है, तो आपको जो है नुकसान झेलना ही पड़ता है, चाहे कोई भी हो, सबका दिन आता है, ठीक है। जब आपकी मार्केट फेवर में चलेगा तो आपको जो है लॉसेस कम होंगे, जब आपके फेवर में नहीं चलेगा तो आपको लॉसेस ज़्यादा होंगे। वहाँ पे अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया रूल नंबर 1। दूसरा रूल है कि मार्केट के अंदर हमें क्या करना है, कभी भी लालच नहीं करना है। लालच मीनवाइल मतलब कहने का तात्पर्य ये है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप पहले दिन विन करते हैं, ठीक है। अब आपको मोटिवेशन होगी, यहाँ पे बहुत ज्यादा मोटिवेशन होगी, आप सोचेंगे वाह, हमने तो 5 मिनट के अंदर 1,000 रुपये कमा लिए, ठीक है। दूसरे दिन आएंगे आप, सेम स्ट्रेटेजी पे, सेम फॉर्मूले पे आप काम करेंगे, वहां पे भी आप विन हो जाते हैं। ऐसे करके 2-3 दिन आप विन हो गए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप अपना P&L देखना स्टार्ट कर देंगे कि हमारा 4 दिन के अंदर इतना प्रॉफिट हो गया है। अब यही प्रॉफिट आपको ले डूबेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको आएगा लालच। लालच आएगा, आप कहीं लॉट साइज बढ़ा देंगे, कहीं कुछ बढ़ा देंगे, यानी वो प्रॉफिट आपके दिमाग में चलता रहेगा, तो आप यहाँ पे उसी को देखते हुए रैंडम ट्रेड लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि भाई वो आपके दिमाग में चल रहा है प्रॉफिट, ठीक है। जब आप रैंडम ट्रेड लेंगे तो यहाँ पे आपकी जो एक्यूरेसी है वो है, वो गड़बड़ होने वाली है, ठीक। एक्यूरेसी इसलिए गड़बड़ होगी क्योंकि आप यहाँ पर रैंडम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें प्रॉपर अपने जो सेटअप बनाया होता है उस पर काम करके चलना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कहीं भी आप रैंडम एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो एक प्रो ट्रेडर को पता होते हैं, और एक लूजर ट्रेडर को नहीं पता होते हैं, क्यों? क्योंकि इसको चाहिए सिर्फ मनी, ना इसके पास कोई सेटअप है, ना इसके पास कोई साइकोलॉजी है, ना इसके पास कोई एक्सपीरियंस है। इनको चाहिए सिर्फ पैसा, जो कि मार्केट इतनी आसानी से देता नहीं है, और आपकी औकात नहीं है मार्केट से निकाल ले जाए, क्योंकि ये आज देगा, कल देगा, परसों देगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा आपका सारा प्रॉफिट लेके कंगाल बना देगा तुम्हें, ठीक है। और आप में से ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स होंगे जो कि काफी ज्यादा लॉस कर चुके होंगे। हम भी करते हैं लॉस, लेकिन पहले हम रैंडम ट्रेड लेते थे, अब हम जो है अपनी लिमिट में ट्रेड लेते हैं। हमें पता है हमें मार्केट में कितना देना है, उतना देना है, और उसी के हिसाब से अगर आप ऐसा पूरे 30 दिन करते, मान ली 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, 22 ट्रेडिंग सेशन करते हैं, आप 13 से 14 दिन भी विन रहते हैं, तो भी आप एक प्रॉफिटेबल जर्नी में शामिल हो रहे हैं, और आप टॉप 5% की कैटेगरी में आने के चांसेस हैं आपके, ठीक है। तो यही कुछ पॉइंट होते हैं जिनको आपको प्रॉपर जो है सीख के चलना पड़ता है यहाँ पे मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी, यहाँ भी आप पकड़ लें ट्रेड को होल्ड कर लें, यहाँ भी पकड़ लें आप ट्रेड को होल्ड कर लें, यहाँ भी पकड़ लें आप ट्रेड को होल्ड कर लें। ऐसा नहीं होने वाला है। आप यहाँ लेंगे तो यहाँ पे आपको एसएल भी देना पड़ेगा, एंड आप आप यहाँ लेंगे और डाउन साइड का सेटअप बना है तो आपको एसएल देना पड़ेगा। आप चार्ट बनने के बाद आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यही कुछ ट्रिक्स होती हैं मार्केट के अंदर आपको टिके रहने के लिए। आप कहीं भी ट्रेड लें, आप अपना जो है एसएल फिक्स करके चलें, और प्रॉफिट को लॉक करते हुए चलें, तो आप मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत पॉजिटिव साइड जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे आपका पतन होना कंफर्म है, क्योंकि मार्केट तो कभी ना कभी लुभाता ही रहेगा।
एंड आपको बुलाता ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना लॉस देखकर चलना पड़ता है भाई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लॉस को कवर में करना, लॉस को लिमिट में रखना, लॉस को एक ऐसी मतलब इतना लॉस लेना कि आपकी जो बुद्धि है वो सेंटर पे रहे। ऐसा नहीं है आप रैंडम ट्रेड करके इतना लॉस ले लिया है कि आपकी जो बुद्धि है वो काम ही करना बंद कर दे एंड आप बर्बाद हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट होते हैं जिनको आपको देख के चलना पड़ता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे मोर बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।